If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of tissues. This is chapter 2 of bio. ये है tissue the building blocks of life. So अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में परमानेंट टिश्यू से पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर किया था एकदम डिटेल में. आप लोग चाहोगे तो उसको देख सकते हो. एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड. तो बच्चों, अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो करो. उसमें आप लोगों को केमिस्ट्री का सारा वीडियोज़ देखने को मिलेगा. एक बार में सारा वीडियोज़ तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता है. अगर आप लोग लास्ट ईयर मैथ्स मास्टरी ज्वाइन करे थे तो आप लोगों को पता होगा, धीरे धीरे करके वहाँ पर आप लोगों को लाइक चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगा. आप लोगों को उसमें बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर करवाया जा रहा है. वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आने का पूरा चांस है, वो सब आप लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा. अगर आप लोग अभी तक नहीं करे हो तो करो, अपने फ्रेंड्स को ही बताओ, क्लासमेट्स को बताओ. मिलके आप लोग केमिस्ट्री का अपना कॉन्सेप्ट्स को, अपना पूरा फंडा को क्लियर कर सकते हो. और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर के लिए और इस साल अगर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा तो आप लोग इस साल भी प्रिपेयर हो जाओगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परमानेंट टिश्यू के बारे में. बेसिकली हम लोग को पता है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं. ऐसे सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो कि बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव सेल डिवीजन उनमें देखने को मिलता है. वो लोग लिविंग होते हैं. जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बोलते जा रही हूँ, नोट डाउन करते चलो. परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो लोग डेड हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें. डेड भी पाए जाते हैं, लिविंग भी पाए जाते हैं. और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये लोग मेरिस्टेमेटिक के ऑपोजिट होते हैं. जैसे कि वो लोग जो थे वो लोग एकदम लिविंग थे, तो ये लोग लिविंग और डेड कुछ भी हो सकते हैं. फिर वो लोग एकदम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल डिवीज़न उनमें देखने को मिलता था. इनमें हम लोगों को सेल डिवीज़न देखने को नहीं मिलता. मतलब बेसिकली ये वो टिश्यू होते हैं दैट आर कम्प्लीटली ग्रोन, जो कम्प्लीटली मैच्योर होते हैं एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीज़न. मतलब ऐसे बोलते हैं कि या तो वो लोग पूरी तरह से, उनके पास एबिलिटी पूरी होती ही नहीं है सेल डिवीज़न की, या फिर कुछ टाइम के लिए बंद हो गया रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज आर बेसिकली द टिश्यूज विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई. या और हम लोग ये भी देख सकते हैं इसमें कि ये वो टिश्यू होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम के लिए ग्रोथ या तो रुक गया होगा या फिर पूरी तरह से रुक गया होगा. क्लियर? दे मे बी डेड और लिविंग. समझ में आया? और ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने रहते हैं. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं व्हेन दे मैच्योर, आप लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में कि आफ्टर मैच्योरेशन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परमानेंट टिश्यू. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू. समझ में आया? ये चीज़ क्लियर हो गया. नाउ अभी इसका थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं. सो बेस्ड ऑन द फंक्शन विच दे परफॉर्म दे आर ऑफ 3 टाइप्स. डिपेंड करता है कि ये लोग क्या क्या फंक्शन लाइक कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. सो बेसिकली दे आर सपोर्टिंग टिश्यू, conducting tissue and protective tissue. So these 3 tissues are very very important. Clear? So based on their function, या ये लोग जो काम करते हैं, they are of 3 types. permanent tissue को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, सपोर्टिंग, कंडक्टिंग एंड प्रोटेक्टिव. सबसे पहले देखेंगे सपोर्टिंग टिश्यू. सपोर्टिंग टिश्यू को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं. तो ये जो टिश्यू होते हैं ये लोग बेसिकली प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं. क्लियर? सपोर्टिंग टिश्यू बेसिकली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स. प्लांट के पार्ट्स को, प्लांट्स को ये लोग स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देते हैं. वाह. अब ये लोग खुद होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू बिकॉज ये लोग सपोर्ट करते हैं प्लांट को, अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं. तो ये लोग भी 3 टाइप्स के होते हैं. तो सपोर्टिंग टिश्यू आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो 3 इनका कैटेगरी है. सपोर्टिंग टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं. तो बेसिकली जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, ये जो बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं ये लोग प्लांट को 2 चीज़ प्रोवाइड करते हैं. एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा फूड मटेरियल को ये लोग स्टोर करने का काम करते हैं. सो पैरेन्काइमा टिश्यू
ये टिश्यूज़ जो होते हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट एज वेल एज दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स को, ये लोग प्लांट्स के पार्ट को अलग अलग तरीके से सपोर्ट देते हैं, साथ ही साथ दे स्टोर फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड मटेरियल स्टोर करने का काम है। अब इनका थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस सेल्स दे हैव वेरी थीन वॉल। इसको याद रखना, इनका वॉल काफ़ी थीन होता है, साथ ही साथ दे हैव स्पेस इन बिटवीन। इनके बीच में ना, ये सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर उतना स्पेस प्रेजेंट नहीं था, कॉम्पैक्टली पैक्ड थे वो लोग। किसमें? मेरिस्टेमेटिक के केस में। बट यहाँ पर क्या है, परमानेंट में इनके बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस होता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोग डायग्राम देख के पढ़ोगे। आप लोगों की बुक में अगर अलग डायग्राम है तो उसको देख लो। यहाँ इस टाइप का डायग्राम है तो मैं ये दिखा दे रही हूँ। सो हाँ, यहाँ पर क्या है, जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस देखने को मिलता है। उतना भी नहीं मिलेगा बट देखने को मिलेगा। सो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था इसलिए बोल दी। क्लियर? देन इस सेल हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये लोग फूड स्टोर करते हैं तो वैक्यूल होना ज़रूरी है, एंड वैक्यूल भी अच्छा बड़ा होता है, सेंट्रल होता है, लाइक सेल के थोड़ा सेंट्रली प्लेस्ड होता है। सो लाइकवाइज दे हैव साइटोप्लाज्म एज वेल एज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होता है। डेफिनेटली सेल है तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ इसमें वैक्यूल होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में कि उनमें वैक्यूल नहीं होता। तो ये डिफरेंस एग्जाम में आता है, तो ये सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलो। क्लियर? देन लोकेशन पूछा जाता है कि ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक के केस में याद होगा लोकेशन कि वो लोग रूट टिप में, शूट टिप में प्रेजेंट है। इस केस में इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका लोकेशन का पहला है एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। एपिडर्मिस होता है ऊपर का लेयर, तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। बच्चों देखो, मैं आपको साथ फोटो यहाँ शेयर कर दे रही हूँ, तो आप लोगों को एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पीट पिट जो भी है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में होता है। सेंट्रल रीजन जो होता है जड़ का, स्टेम का, अभी आप लोग नॉर्मली प्लांट को लाइक अगर इमेजिन करोगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा रूट का सेंट्रल पार्ट या स्टेम का सेंट्रल पार्ट, लेकिन 11 में बच्चों अलग टाइप से एक डायग्राम आप लोग पढ़ोगे। आप लोग यहाँ पर देखो, आप लोगों को कॉर्टेक्स, आप लोगों को स्टेम, आप लोगों को पीत, ये सब का आप लोगों को इनर डायग्राम देखने को मिलता होगा। क्लियर? तो उसके सेंट्रल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अंदर अंदर देखोगे तो प्रेजेंट होता है। ये लीफ का मीसोफिल में प्रेजेंट होता है। तो लीफ मीसोफिल होता क्या है, मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ। मीसोफिल एक्चुअली एक सेल है। ठीक है? वो क्या होता है ना, जैसे ये लीफ है, और एपिडर्मिस जो होते हैं वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारा स्किन का एपिडर्मिस ये है। ठीक है? तो उसकी लाइक क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? वैसे ही लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बीच में, जैसे ये एक लेयर हो गया एपिडर्मिस का, ये एक लेयर हो गया एपिडर्मिस का, तो मेसोफिल सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है टू स्टोर और टू स्टोर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है, ग्रीन कलर प्लांट को लाइक मिलता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट है ना, वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। सो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लीफ में, उसमें प्रेजेंट होते हैं कौन, उसमें प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा सेल। मीसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के एपिडर्मिस के बीच में। उसका काम क्या होता है, दे स्टोर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। क्लियर? ओके। सो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि वेयर आर पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो हम लोगों को यहाँ पर जितना भी नाम सामने में दिख रहा है ये सब लिखना पड़ेगा। सिमिलरली जाइलम एंड फ्लेम पढ़े होगे आप लोग, सुने होंगे, क्लास 8 पे भी हम लोग डिस्कस किए थे। जाइलम एंड फ्लेम में भी पाया जाता है पैरेन्काइमा सेल। क्लियर? या पैरेन्काइमा टिश्यू। फंक्शन क्या होता है इसका, इनका फंक्शन होता है पैरेन्काइमा सेल का टू स्टोर फूड मटेरियल इन प्लांट्स, तभी तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी बोलते हैं उसको, जो पोटैटो होता है उनमें फूड मटेरियल को स्टोर करता है ये, और भी बहुत सारे हैं। दे सीक्रेट रेजिन्स और गम इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम लोग देखते हैं ना रेजिन्स जनरेट होता है, गम टाइप, वो क्या बोलते हैं, स्टिकी सब्सटेंस टाइप निकलता है ना, गोंद टाइप। सो बेसिकली दैट इज ड्यू टू पैरेन्काइमा टिश्यू। सो दे सीक्रेट रेजिन्स और गम इन प्लांट। देन दे प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू। अंदर की तरफ जो जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, उनको प्रोटेक्शन कौन देता है, पैरेन्काइमा सेल। इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एज आई टोल्ड यू कि ये लोग लीफ का मेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं, और मेसोफिल क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के जो लीव्स होते हैं
ग्रीन प्लांट के जो लीव्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है और हम लोग उसको वहाँ पर क्लोरेन्काइमा बोल सकते हैं। समझ में आया? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते ऑब्वियसली ग्रीन होते हैं, ठीक है। सो वहाँ पत्तों में बेसिकली ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तों में ज़्यादा मिलता है, सो वहाँ पर हम लोग उस केस में उस पैरेन्काइमा टिश्यू को क्लोरेन्काइमा बोल सकते हैं, बिकॉज हियर इट बेसिकली कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड इन टर्न दिस क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। सो क्लोरेन्काइमा हम लोग उसको इस केस में बोल सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोला जाता है बिकॉज दे हैव एयर स्पेसेस इनसाइड देम। एक्वेटिक प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स जो वाटर प्लांट्स होते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, ओके। सो वहाँ पर ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके बीच में ना बहुत स्पेसेस होता है एयर के लिए, एयर स्पेसेस होता है जो नॉर्मली फ्लोटिंग में काम आता है। सो इन दैट केस वी कैन कॉल पैरेन्काइमा टिश्यू और पैरेन्काइमा सेल एज एरेन्काइमा सेल। क्लियर? इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दी हूँ मैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो भी देख लो। बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ना वो लोग लिविंग होते हैं। मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये लोग लिविंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं ये वापस यहाँ पर रख के बता रही हूँ। नाउ कॉलेनकाइमा। अभी कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा क्या है? सो कॉलेनकाइमा जो होते हैं ये लोग लिविंग होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे कि सपोर्टिंग टिश्यू 3 टाइप का था, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्लियर हो गया। कॉलेनकाइमा का भी देख लो। सो कॉलेनकाइमा जो होते हैं बच्चों, दीज आर द टिश्यूज दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स को एकदम फ्लेक्सिबल बनाते हैं ये लोग। एंड जो प्लांट देखना हवा चलता है तो यूं बेंड हो जाता है, यूं बेंड हो जाता है, टूटता भी नहीं है विदाउट एनी ब्रेकेज। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलती है दैट इज ड्यू टू कॉलेनकाइमा। क्लियर? लिविंग होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब पेड़ को देखो कैसे हिलते डुलते, अब तो धीरे धीरे देखना मौसम चेंज हो रहा है, समर के बाद बारिश का मौसम आएगा जिसमें आप लोगों को मस्त पेड़ ऐसे हिलते डुलते अच्छे अच्छे से एकदम दिखने को मिलेंगे। अभी भी मिलेंगे पर उस समय का मज़ा अलग होता है ना। सो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पेड़ आराम से एंड बैंड हो रहे हैं पर टूट नहीं रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू डैश, दैट इज़ ड्यू टू कॉलेनकाइमा। समझ में आया? दे पॉजेस अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये लोग के भी एकदम बड़े सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ऐसे घिसका घिसका सा रहता है, साइड साइड रहता है सेल में, और न्यूक्लियस बीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बीन में प्रेजेंट होता है। सेल्स लिविंग होते हैं और जो सेल्स होते हैं दे आर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू सेल्यूलोज। मतलब अगर बाई चांस ये सेल ऐसा दिख रहा है तो ये जो कॉर्नर होता है ना, इनका कोना एकदम इनका मोटा होता है। जो कोना होता है इनका एकदम मोटा होता है। क्यों? ड्यू टू सेल्यूलोज। ये याद रखना, ये मैं एकदम राउंड कर दी हूँ, याद रखना, सर्कल कर दी हूँ सेल्यूलोज के चारों तरफ। कॉलेनकाइमा का जो कॉर्नर होता है सेल का वो एकदम मोटा क्यों होता है? ड्यू टू सेल्यूलोज। सब सी से कॉलेनकाइमा, सी से कॉर्नर, सी से सेल्यूलोज, याद रहेगा। इनका लोकेशन देख लो, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये लोग बेसिकली पाए जाते हैं बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो एपिडर्मिस के नीचे तरफ स्टेम में ये लोग पाए जाते हैं। जो पैटियोल होता है या फिर लीफ स्टॉक होता है डाइकॉट प्लांट्स का, वहाँ ये लोग पाए जाते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। उनके जो लीफ स्टॉक होते हैं ना, हम लोग पत्ता को ऐसे पकड़ते हैं, पत्ता रहता है फिर उसका डाली रहता है दिखना पकड़ने का स्टिक जैसा, वहाँ पर पाए जाते हैं। किसके? डाइकॉट प्लांट्स के। मोनोकॉट में ये लोग नहीं प्रेजेंट होते, तो इसको बच्चों एकदम दिमाग में फिट कर लो। फंक्शन क्या है? ये लोग फ्लेक्सिबल बनाते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पेड़ को सपोर्ट देते हैं ये लोग बाय प्रोवाइडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द वॉल। वही है जो यहाँ पर मैं बताई हूँ ना, उसी को तोड़ मरोड़ के यहाँ लिखा गया है। क्या? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड बेंड होने में मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे पेड़ का लाइक पार्ट्स को, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ मिलेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस, दैट इज ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ द वॉल। वॉल थिक रहता है तो रिजिडिटी भी नॉर्मली देखने को मिलता है। वॉल थिक क्यों रहता है? जल्दी सेलुलोज की वजह से। क्लियर? नाउ स्क्लेरेन्काइमा। अब थोड़ा स्क्लेरेन्काइमा देख लेते हैं। ये कॉलेनकाइमा ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। कॉलेनकाइमा में कुछ नहीं था बबुआ। अब है स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों स्क्लेरेन्काइमा का देख लो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या बोला है, बेसिकली ये लोग ना हार्ड होते हैं एक्चुअली। ये जो सेल्स होते हैं लंबे लंबे पतले पतले होते हैं और टैपरिंग एंड होता है। कैसा होता है बताऊं? आप लोग डायग्राम देखना। हाँ, इस टाइप से इनका एंड होता है, लंबे लंबे पतले पतले और टैपरिंग एंड, इस टाइप से इनका एंड होता है। जब ये लोग मैच्योर होते हैं ना तो ये लोग डेड हो जाते हैं।
एंड एट दैट टाइम दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब पता है आप लोगों को, मैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? सो व्हेन दे गेट मैच्योर्ड तो वो लोग अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। क्लियर? इनका सेल वॉल काफ़ी थिक होता है, एकदम थिक सेल वॉल। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जैसे कि सेल्यूलोज एक कंपाउंड होता है, लिग्निन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका सेल वॉल थिक होता है। कॉलेनकाइमा में सेल्यूलोज प्रेजेंट था जो कि नॉर्मली पत्तों में रहता है, ठीक है, इसलिए वो लोग थिक रहते हैं, इसलिए वो लोगों का जो दीवार होता है, वॉल होता है, वो थिक रहता है। ये टिश्यू बच्चों दो टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, ये इनका दो टाइप होता है, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा लोग? स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीफ। लीफ अगर है, लीफ का वेन्स पता है, तो ये सबको वेन्स बोलते हैं, ये सब वेन्स है, ठीक है, ये वेन्स है लीफ के, ये सब वेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीफ के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। काम इनका होता है कि ये लोग भी प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लाइक ये लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देन अब बाहर जोर जोर से हवा चल रहा है तो पेड़ को ना ये लोग ये एनवायरमेंटल फोर्सेस से, स्ट्रॉन्ग विंड से प्रोटेक्शन, तभी तो बोला है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। प्लांट को थोड़ा हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं ये लोग। पेड़ जो थोड़ा हार्ड हार्ड हम लोग को लगता है ना, तो वो हार्डनेस कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोकोनट का जो छिलका होता है, हस्क होता है, वो देखना एकदम हार्ड हार्ड होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ रहता है। वॉलनट्स और अदर नट्स का जो शेल होता है ना, छिलका, वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना रहता है, बेसिकली स्क्लेरेट से। स्क्लेरेट स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का ही टाइप है, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, ये जो मैं नोट करके लिखी हूँ ना, ये आएगा एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। क्लियर? समझ में आया? पक्का? पक्का तो ओके। सो हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू पढ़े, मतलब परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किए बच्चों। परमानेंट टिश्यू में हम लोग 3 टाइप पढ़े कि 3 टाइप के होता है, ठीक है। सपोर्टिंग होता है, कंडक्टिंग होता है, प्रोटेक्टिव होता है। सपोर्टिंग हम लोग का क्लियर कंप्लीट हो गया। अब है कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? कंडक्टिंग तो आप लोग याद रखो, जाइलम फ्लेम का नाम सुने हो? कंडक्ट करना, जाइलम फ्लेम, पानी। अच्छा, पेड़ में देखना पानी वानी इधर इधर उधर कंडक्ट होता है, ये पेड़ है, ये हो गया जड़ मिट्टी के अंदर। अच्छा, हम लोग पानी तो यहाँ देते हैं ना, मिट्टी में देते हैं पानी। आप लोगों को पता है कि पेड़ पानी कैसे पीता है? उसका तो मुंह नहीं होता। मुंह होता है क्या आप लोगों के घर के पेड़ में? मुंह है क्या? नहीं है ना। जड़ जो होते हैं ना, जड़ में से रूट हेयर्स निकले रहते हैं, वो जड़ होता है पेड़ का माउथ, वो लोग वहीं से पानी घिसते हैं, जड़ पानी घिसता है बच्चों। और पेड़ के अंदर में ना लंबा लंबा पाइप होता है जिसका नाम होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। वो एकदम जड़ से प्रेजेंट होता है पेड़ के ऊपर ऊपर कोने कोने तक। वो जाइलम क्या करता है? ये वो पाइप है जो कि पानी को जड़ से पेड़ के कोने कोने तक लेके जाता है। पानी के साथ साथ मिनरल्स भी चला जाता है, वो तो पानी में घुला हुआ रहता है। समझ में आया? तो ये कंडक्ट करवा रहा है, जाइलम कंडक्ट करवा रहा है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। समझ में आया? सिमिलरली फ्लोएम होता है। अब पेड़ देखो खाना बना रहा है, पत्ते में खाना बन रहा है। अब यहाँ पर खाना बना, अब वो जो खाना होता है ना, प्लांट क्या करता है ना, उसको कोने कोने तक पहुँचाता है। पर कौन पहुँचाएगा? तो ये तो किचन हो गया, लीफ तो किचन हो गया प्लांट का। तो यहाँ भी एक पाइप रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है पत्तों से, उस पाइप का नाम होता है फ्लोएम। वो पाइप क्या करता है? पत्तों में जो खाना बनता है, पेड़ में अगर खाना बन रहा है तो फ्लोएम क्या करता है? ये ऐसा पाइप है जो कि खाना को, फूड मटेरियल को पत्तों से पेड़ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट करवाएगा। तो ये कंडक्ट करवा रहा है, जाइलम भी कंडक्ट करवा रहा है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग टिश्यू में। क्लियर? तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सपोर्टिंग में आप पढ़े थे सिंपल, बोले एकदम सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्लियर? So these are made up of more than one type of cell which work in close coordination to perform a common function। छोड़ो इसको। कंडक्टिंग टिश्यू का हम लोग वस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल। कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जहाँ भी आप लोग वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू ये नाम देखे, मतलब समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा जाइलम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जस्ट अभी बताई हूँ मैं आपको, पानी कंडक्ट करता है। ये कहाँ से? फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये वन डायरेक्शन में करता है, यूनिडायरेक्शन।
मैं लिखी ना वन डायरेक्शन, भाई आप लोगों की बुक में अब क्या लिखा होगा मुझे पता नहीं, यूनिडायरेक्शन शायद लिखा होगा, वो देख लेना। एक डायरेक्शन मतलब नीचे से ऊपर, बोलने का मतलब ये है जड़ से पेड़ का कोना कोना, तो उसको वन डायरेक्शन बोलते हैं। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, खाली पानी नहीं करवाएगा, पानी के साथ जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वो भी कंडक्ट करवाता है। ये सेल्स लोगों का वॉल एकदम थिक होता है, ये याद रखना। दे कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्लियर, ये भी बता दी हूँ। ओल्ड जाइलम टिश्यूज फॉर्म द वुड एंड डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब जैसे कि नया नया एकदम जाइलम टिश्यू है तो वो लोग तो मस्त काम करवाएंगे, लेकिन जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज होते हैं वो लोग धीरे धीरे वो लोग लकड़ी के साथ मिलते जाते हैं, लाइक दे फॉर्म द वुड, लकड़ी में कन्वर्ट होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और फिर वो लोग पानी वानी कंडक्ट करने का काम और नहीं करते, रिटायर हो जाते हैं वो लोग। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। दिस जाइलम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, जाइलम वेजल, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम लोगों का बेसिकली जो टाइप्स होता है ना, इनके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर में 4 अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, ये चारों सेल का नाम है। जाइलम के अंदर में 4 अलग अलग सेल देखने को मिलता है, जाइलम वेजल, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेस्ट अदर्स आर डेड। ठीक है, जाइलम वेजल एंड ट्रैकेट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों की बुक में भी एकदम सिंपल तरीके से दिया है। पता है कौन सा बुक फॉलो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ वही लिविंग साइंस है, क्लियर, लिविंग साइंस से ये वही रत्ना सागर जी हैं हमारे, क्लास 6 से ही लिविंग साइंस फॉलो करा जा रहा है। ठीक है, ओके, सो जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकेट्स, जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकेट्स है बच्चों, ये जो सेल है ये लोग लॉन्ग लंबे लंबे होते हैं, डायग्राम देख लो, मैं शेयर भी कर दे रही हूँ, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इनका, हार्ड एंड थिक सेल वॉल्स होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है हार्ड होता है, थिक होता है, लंबे होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं और मोटे मोटे होते हैं। दे हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनका काम क्या है दोनों का, पानी वानी को ये लोग नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करवाएंगे, एकदम सिंपल। ठीक है, यही काम बेसिकली इनका, कंटिन्यूस ये लोग ट्यूब की तरह ये लोग का मतलब रहते हैं, और पानी को ये लोग ऊपर 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 पहुंचाते रहते हैं। देन जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर कहाँ मिलता है, ये फाइबर है इसलिए ये वुडी डाइकोटिलेडनस प्लांट में मिलता है। ठीक है, ये जो जाइलम फाइबर है ये वुडी प्लांट्स में मिलता है, डाइकॉट्स में मिलता है, ये लोग भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, मतलब पानी तो चलो करेंगे बट ये फाइबर है तो ये थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, किसको, प्लांट को, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर दे रहा है। लास्ट है जो कि बेसिकली हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि ओनली लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का। ठीक है, ये पैरेन्काइमा वाला है, तो वहाँ याद होगा पैरेन्काइमा खाना स्टोर कर रहा था, तो यहाँ भी याद रखना जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा है फूड, और ये भी पानी वानी मिनरल्स को कंडक्ट करने में मदद करता है। क्लियर, अभी फ्लेम, तो फ्लेम बच्चों फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, लीफ से पेड़ के अलग अलग कोने में ये फूड को कंडक्ट करवाता है। इसके जो सेल्स होते हैं ये भी अगेन 4 टाइप्स के होते हैं इसके सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लेम पैरेन्काइमा, फ्लेम फाइबर। क्लियर, सीव ट्यूब नाम सब याद रखना, कंपेनियन सेल, फ्लेम पैरेन्काइमा एंड फ्लेम फाइबर। तो इसमें 4 में से सिर्फ एक डेड है, बाकी सब लिविंग है, उसका पूरा ऑपोजिट, फ्लेम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स होते हैं ना छन्नी छन्नी टाइप, सीव आप लोगों को पता है ना छन्नी ऐसा रहता है, तो जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये लोग ऐसे लंबे से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ये लोग का। ठीक है, कंटिन्यू ऐसे लगे रहते हैं, छन्ना छन्ना टाइप रहता है इनमें, बुक में दिखाऊं क्या, सीव ट्यूब्स देखो, ये सीव ट्यूब्स है। ठीक है, सीव ट्यूब्स है बच्चों, कंटिन्यू यहाँ पर ये लोग एकदम इलोंगेटेड ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर है इनका, कंटिन्यूस ये लोग लगे हुए हैं, समझ में आया, और क्या लिखी हूँ मैं इसके बारे में, ओके इतना ही है। क्लियर, फिर है कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल जो होते हैं ना वो लोग बेसिकली सीव ट्यूब के साथ साथ में ही रहते हैं, सो ऑन दिस दे लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल हो गया, ये सीव ट्यूब हो गया इधर में, तो ये लोग सिर्फ साइड साइड में रहते हैं और मिल के काम करते हैं। ठीक है, ये लोग एक्चुअली सीव ट्यूब को मदद करते हैं टू कंडक्ट वाटर, तो ये वाटर थोड़ा कंडक्ट करने में मदद करता है, वाटर बेसिकली जाइलम लोग करवाते हैं, लेकिन कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब को मदद करता है कि चल जाए तेरे को मैं थोड़ा वाटर कंडक्ट करने में मदद कर देता हूँ। देन फ्लेम पैरेन्काइमा, ये लोग नॉर्मल सेल हैं, देखो पैरेन्काइमा आ गया तो स्टोर करने वाला काम आ गया, तो इसको याद रखना कि बेसिकली पैरेन्काइमा लोग जो होते हैं ना वो लोग खाना स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट है फ्लेम फाइबर,
तो फ्लेम फाइबर है तो देखो ये लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग डेड होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो जूट होता है, जो फ्लैक्स होता है, मैं यहाँ पर शेयर करते जा रही हूँ फोटो, जो जूट होता है, जो फ्लैक्स होता है, जो हेम्प होते हैं, उनका जो फाइबर्स होता है ना वो फ्लेम फाइबर्स होता है, उनका जो फाइबर्स होता है ना वो फ्लेम फाइबर्स होते हैं, फ्लेम फाइबर से बने हुए रहते हैं। मैं फोटो शेयर कर दे रही हूँ, अगर आप लोगों को बाई चांस जूट के बारे में नहीं पता, फ्लैक्स नहीं पता, हेम्प नहीं पता, क्लियर, नॉर्मली पता रहता है बच्चों को। ओके, जाइलम एंड फ्लेम टुगेदर फॉर्म वस्कुलर बंडल, ये चीज़ क्लियर है, हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि जाइलम एंड फ्लेम को टुगेदर हम लोग बोलते हैं वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज है ये लोग। समझ में आया? ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, पता इसमें क्या है आप लोगों को याद रखना है, इसमें आप लोगों को जाइलम का सेल जो भी टाइप्स था 4, वो कौन लिविंग है कौन डेड है, फंक्शन। फ्लेम का भी सेम, क्या काम है, बोथ या ऑल डायरेक्शंस में वो कंडक्ट करवाता है, वो उसके सेल्स का नाम और उनका फंक्शन, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। तो परमानेंट टिश्यू का जो 3 टाइप है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन हम लोग पढ़े, सपोर्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग, प्रोटेक्टिव। सपोर्टिंग पढ़ लिए पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। कंडक्टिंग पढ़ लिए जाइलम फ्लेम के बारे में, उनका टाइप्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू, प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू में क्या है हम लोग वो देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा चीज़ें, है ना। सो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू, ये लोग नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये टिश्यू डेफिनेटली पेड़ को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, अलग अलग तरीके से। या तो वो लोग पानी से बचाएंगे, ठीक है, या तो वो लोग हाई टेम्परेचर से बचाएंगे, अंदर वाले सेल्स को बचाएंगे, अंदर वाले टिश्यू को बचाएंगे, तो नाम से ही हम लोग को पता चल जा रहा है। सो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू में आप लोग पढ़ोगे 2 चीज़ के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में और कॉर्क के बारे में, ये 2 चीज़ के बारे में पढ़ोगे। एपिडर्मिस आप लोगों को पता है, ये जो टिश्यू होता है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू होता है प्लांट का, ठीक है। जैसे हमारे स्किन का जो टिश्यू होता है आउटर मोस्ट का एपिडर्मिस बोलते हैं, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। इसके सेल्स जो होते हैं और डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे तो वॉल थिक होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ थिक वॉल, मतलब जो सेल होते हैं उनका वॉल बहुत थिक होता है एपिडर्मिस में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और जो इनका जो आउटर वॉल होता है ना सेल का, वो एक सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्यूटीन। सो क्यूटीन बेसिकली प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर के लेयर में। एन ऑर्गेनिक कवरिंग फाउंड ऑन द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर में ये क्यूटीन प्रेजेंट होता है। क्यूटीन का काम क्या होता है, क्यूटीन का काम होता है कि वो प्लांट को एक्सेस पानी लॉस करने से रोकता है। जैसे ट्रांसपिरेशन होता है ना, जब ज़्यादा पेड़ पानी लॉस कर देता है, तो वो चीज़ ना हो, वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, उसको कौन कंट्रोल करता है, क्यूटीन, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ फ्लोटिंग लीव्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। वैक्स के बारे में भी आप लोग सुन लो, जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, जो पानी वाले जो पत्ते होते हैं, जो पानी में पेड़ होते हैं ना, उनके जो लीव्स होते हैं, आप लोटस को ले लो, तो उनके ऊपर में वैक्स रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, पत्तों को गीला होने से, क्योंकि अगर पानी वाले पत्ते गीले रह जाएंगे तो सड़ जाएंगे, लेकिन देखना वो लोग सड़ते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि उनमें वैक्स प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्स प्रेजेंट होता है, क्लियर। देन कॉर्क, प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू में कॉर्क भी आता है। कॉर्क क्या है बच्चों, अब ध्यान से सुनो। कॉर्क बेसिकली आप लोगों को पेड़ का छाल की तरफ पाया जाएगा, बार्क में मिलेगा, ठीक है। जब रूट और स्टेम, अब नॉर्मली एजिंग होता है, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हम लोग हो, टाइम के साथ सबका एजिंग होता है। अब देखो बच्चों, नॉर्मली टाइम के साथ सबका एजिंग होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो। तो प्लांट्स में जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं ना, विथ टाइम, जैसे पेड़ का एज होता रहता है, रूट्स स्टेम्स जैसे जैसे ओल्ड होते रहते हैं, बूढ़े होते रहते हैं, मैच्योर होते रहते हैं, तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेरीफेरी में, साइड तरफ बेसिकली, उनमें कुछ चेंजेस आता है और वो लोग धीरे धीरे कॉर्क सेल में, मतलब एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क सेल। तो कॉर्क सेल बेसिकली ऐसा सेल होता है जो कि ओल्डर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ रहता है, और ये आप लोगों को बूढ़े पेड़ पौधों में पेड़ों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैच्योर वुडी प्लांट का बात करूँ, एकदम कोई बड़ा सा वुडी प्लांट है, उसका जो स्टेम होता है बच्चों, उसका जो ट्रंक होता है, उसमें जो कॉर्क होता है ना, वो एकदम थिक वॉल्ड वाला होता है, डेफिनेटली, क्योंकि ये एकदम ओल्डर प्रोटेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है और एकदम मैच्योर या ओल्डर प्लांट्स में मिलता है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो कॉर्क होगा वो डेड सेल्स ही बना हुआ रहेगा, एकदम थिक होता है, डेड होता है, ठीक है।
इनका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लो कि ये लोग अंदर के टिश्यूज़ को बचाते हैं। डेफिनेटली ये जो कॉर्क होते हैं ना वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के टिश्यू को, और साथ ही साथ ये लोग ना प्लांट को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है तो पेड़ के अंदर में भी तो सेल सब प्रेजेंट है, वाटर मिनरल सब प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड पार्ट तो प्रेजेंट ही है ना। तो पेड़ को कोई नुकसान ना हो ठंड की वजह से, बिकॉज अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे ना पेड़ मर जाएगा, है ना। तो उस समय में बेसिकली कॉर्क जो होता है वो उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये आपका तीनों टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। सपोर्टिंग हम लोग पढ़े, कंडक्टिंग पढ़े और अभी प्रोटेक्टिव पढ़े। ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग देखना एग्जाम में पक्का से पूछा जाएगा। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आंसर आप लोग खुद से करना, किसी में भी डाउट अगर होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे जितना जो इम्पोर्टेंट लगा मैं बनाई हूँ। और बच्चों ये कोई एक्स्ट्रा आप लोगों को इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। मैं आप लोगों को जो पढ़ाई हूँ, जो इंपॉर्टेंट नोट्स थी आप लोग देखोगे वो नोट्स से ही वो क्वेश्चन बनाई हूँ, इसलिए नोट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अच्छे से क्लियर कर लिए, मतलब चीज़ों को समझ लिए, पढ़ लिए, उसके बाद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग कब करना, जहाँ तक मैं भी पढ़ाई हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, उसको अच्छे से क्लियर कर लो, पूरा अच्छे से समझ जाओ, मतलब एकदम आप लोग अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर लो चैप्टर को, कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आना चाहिए, वैसा बोल रही हूँ। उसके बाद सबको सॉल्व करो, देखना कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं सेकेंड पार्ट को। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू से। प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू भी अच्छा बड़ा है, तो ठीक है, देखते हैं। वो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना बच्चों। थैंक यू।